हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ से जीवे आप हम पर। मेरा नाम है विभूर कुमार श्रीवास्तव और आज हम देखने वाले हैं रीजनिंग क्लास। ये है इसका पार्ट 10। ठीक है, मिक्स क्वेश्चन की क्लास रहेगी। तो देखो, पहला क्वेश्चन देखो। निशांत पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर चलता है। एक चौराहे पर वह बाईं ओर मुड़ गया और एक किराने की दुकान पर पहुंच गया। निशांत की प्रारंभिक स्थिति से किराना की दुकान किस दिशा में है पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख लो, दिशा देख लो। सबसे पहले तो देखो, दिशा ऐसे होती है, ये प्रारंभिक स्थान रहेगा। ठीक है, तो देखो, ये होता है पूरब, ये होता है पश्चिम, ये होता है उत्तर और ये होता है दक्षिण। इतना याद रखना। ठीक है, तो देखो, ये प्रारंभिक स्थिति है, मान लो ये है क्या, प्रारंभिक स्थिति। इसको अपन थोड़ा सा डिजाइन दे देते हैं। अब यहां से क्या हो रहा है, निशांत पश्चिम की ओर चलता है। तो पश्चिम किस तरफ है, पश्चिम इस तरफ है। तो ये पश्चिम की तरफ चला भाई, कितना चला, 2 किलोमीटर। ये एरो किस तरफ दर्शाता है, ये एरो है मतलब उस तरफ उसका मुंह होगा। अगर इधर चलेगा तो इधर इसका मुंह होगा, है ना, चेहरा होगा। ये इस तरफ देख रहा है, पश्चिम की तरफ। यहाँ पे पहुंच के चलता है, एक चौराहे पर वह बाई ओर मुड़ गया। ये यहाँ पे चौराहा रहा होगा, यहाँ से वो बाई ओर मुड़ गया। बाई क्या होता है, बाई का मतलब होता है लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब क्या होता है, बाई। और राइट का मतलब क्या होता है, दाई ओर। दाई ओर, एक मिनट, हाँ, दाई ओर याद रखना आप लोग। तो यहाँ से बाई ओर मुड़ा, बाई ओर मुड़कर वो एक किराने की दुकान पर पहुंच गया। अब हमसे पूछ रहा है कि ये किस तरफ है, किस दिशा में है। तो देखो, प्रारंभिक स्थिति ये है, तो आप हमेशा यहां से नापोगे। प्रारंभिक स्थिति से ही तो देखोगे ना उसका कि वो कहाँ पे है। तो देखो, दिशा कहाँ कहाँ पे है, ये है पूरब, ये है पश्चिम, ये है उत्तर और ये है दक्षिण। तो ये दक्षिण पूर्व की तरफ है, मतलब ये ऑप्शन नंबर दक्षिण पश्चिम की तरफ है, सॉरी। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहीं कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे हमको क्या बोल रहा है, यहाँ पे है एल है, यहाँ पे 169, फिर क्या है, फिर है जे, फिर है 196, फिर एक ब्लैंक है, फिर है एफ और क्या है 256। तो सबसे पहले तो आप लोग ये देख लो, जो अंक है, ये अंक आपको स्क्वायर नहीं दिख रहा है। ये अंक आपको 13 का स्क्वायर दिख रहा है, ये आपको 14 का स्क्वायर दिख रहा होगा और ये आपको किसका स्क्वायर दिख रहा होगा, 16 का। ये 16 का स्क्वायर है। तो यहाँ से आपको क्या मिसिंग लग रहा है, मेरे को एक बात बताओ। 15 मिसिंग लग रहा है ना, तो मतलब यहाँ पे 15 का स्क्वायर आना चाहिए। 15 का स्क्वायर, और 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225। 225 होता है 15 का स्क्वायर, मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाना चाहिए, क्योंकि केवल उसमें ही 225 है। लेकिन आप मेरे को एक बात बताओ, हमसे तो यहाँ पे डबल पूछा है ना, अब हमको यहाँ पे अल्फाबेट भी लाना पड़ेगा। तो एल कितने नंबर में आता है, देखो एल आता है 12 नंबर में। और उसी प्रकार आपका जे कितने नंबर में आता है, तो जे आता है आपका 10 में। एफ की यहाँ पे हमको निकालना है ना, एफ कितने नंबर में आता है, तो एफ आता है 6 में। तो जब 6 है, 10 है, 12 है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। और 8 में क्या आता है, 8 में आता है एच, तो एच 225 हमारा सही आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये भी आपका एक उसका है दिशा का। तो आप इसको बना के, आप इसको बनाना, ठीक है, ये होमवर्क है, आप इसको बनाओ। अगर नहीं बनेगा तो फिर मेरे को बता देना, आप इसका आंसर कमेंट में बताना, ठीक है। नहीं बनेगा तो बता देना, अगले वीडियो में इसको कवर कर लेंगे किसी शॉर्ट में। देखो, ये क्वेश्चन है आपका अल्फाबेट वाला। क्या क्या है हमारे पास, यहाँ पे एन दिया हुआ है, फिर है 14, फिर है एम और ये है 13। तो अगर आपको एक चीज पता होगा ना, तो एन 14 में आता है और एम 13 में आता है। फिर क्या है, ओ है 15, एल है 12। तो आपका ओ 15 में आता है, एल 12 में आता है, ये भी ठीक है। फिर क्या है, फिर है पी 16, के 11। तो पी तो 16 में आता है और के 11 में आता है, यहाँ पे भी ठीक है। तो हमको आंसर निकालना है, इसे कैसे निकलेगा, है ना। तो देखो, 14 15, 14 13, 15 है, फिर 12 है, फिर 16 है, फिर 11 है। ये ऐसे चल रहा है, एक एक बढ़ रहा है। देखो, 14 से एक बढ़ा है तो 15 हुआ है, 15 से एक बढ़ा है तो 16 हुआ है। हमको यहाँ पे 4 वो बना लेते हैं अपन, ब्लैंक, 4 ब्लैंक बना लेते हैं। तो देखो, 14 15 16, तो यहाँ पे क्या आ जाए, यहाँ पे आए 17। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आए 17, क्योंकि एक बढ़ रहा है ना। और नीचे वाले में क्या हो रहा है, देखो 13 से एक घट रहा है, 12 से एक घट रहा है, 12 से एक घट रहा है तो 11 हुआ। तो 11 से एक घटेगा तो क्या होगा, 10। तो लास्ट वाले में क्या हो जाएगा, 10। तो एक चीज देखो आप कि किसी में 17 और 10 है क्या,
ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। लेकिन हम क्यू और जे भी निकाल लेते हैं, क्यू और जे कैसे आया है। तो देखो ये जो 17 है, 17 से पहले 17 में कौन सा अल्फाबेट आता है? क्यू, क्योंकि ऐसे ही तो चल रहा है ना। देखो क्यू आया 17 में, तो यहाँ वाला जो आएगा वो 10 में आना चाहिए। तो 10 में क्या आता है? 10 में आता है जे, क्यू और जे। तो देखो ये सही आंसर आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन इजी रहते हैं, आपको बस हल्का कॉन्सेप्ट अपना देखना है। देखो इसमें से विषम ज्ञात करना है। तो सभी में सीधी रेखा है यहाँ पे, तो ये तो नहीं होगा। फिर गोल है, सब ठीक है। लेकिन आप एक चीज देखो, चार बाहर की ओर निकली हुई 4 रेखाएं हैं सब में, 3 में 4 रेखाएं हैं। केवल यही है जिसमें 3 रेखाएं हैं। तो ये हमारा सी वाला जो है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा कि ये विषम है। कौन सा? ये वाला, सी वाला। ठीक है। अब एक चीज देखो, ऐसे में आप सी मत लगा देना, क्योंकि ऑप्शन सी में क्या है? बी। हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। क्यों? क्योंकि इसमें सी दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अभिमन्यु ने अपने मित्र से एक लड़की का परिचय कराया। मतलब अभिमन्यु जो है, अभिमन्यु अपने दोस्त से बात कर रहा है। ठीक है। अभिमन्यु किससे बात कर रहा है? दोस्त से, मित्र से बात कर रहा है। अपने दोस्त से बात कर रहा है, मित्र से बात कर रहा है। अपने पिता की, मतलब अभिमन्यु बता रहा है। ठीक है। अभिमन्यु क्या बोल रहा है? अभिमन्यु के पिता, अभिमन्यु के पिता। वो लड़की कौन है? अपने पिता की इकलौता बेटा। इकलौता बेटा कौन हुआ? अभिमन्यु हुआ। अभिमन्यु की इकलौती बेटी, अभिमन्यु की इकलौती बेटी, अभिमन्यु की इकलौती बेटी है ये। ठीक है। तो अभिमन्यु से लड़की का रिश्ता किया, तो अभिमन्यु उसका पिता हुआ ना। अभिमन्यु उसका पिता हुआ, और ये लड़की क्या हुई? ये लड़की अभिमन्यु की बेटी हुई। ये लड़की क्या हुई? अभिमन्यु की बेटी हुई। ठीक है। बेटी हुई। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये दिया है कि हमको ये जिस प्रकार से इससे संबंधित है, वही इस प्रकार से इससे कैसे संबंधित होगा? ये किससे संबंधित है ऑप्शन में से? ठीक है। तो देखो ये अंगूठी है, अंगूठी को कहाँ पहना जाता है? हाथ में। ये क्राउन है, क्राउन को कहाँ पहना जाता है? सर में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा कि सर में क्राउन पहना जाता है। ये वाला आंसर सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे गले की ओर ये इशारा कर रहा है। ये जो एरो है, ये किस तरफ इशारा कर रहा है? गले की तरफ। तो इसको सिर नहीं ना बोलेंगे, इसको गला बोलेंगे। चलिए अपन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे यहाँ पे कि इसमें से भी हमको ऑड वन आउट निकालना है, मतलब असंगत निकालना है। ठीक है। असंगत निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ये सारे अल्फाबेट हैं शुरू के 3, ये 1 2 3 ये अल्फाबेट है, और ये क्या है? ये है सिंबल, मैथमेटिक सिंबल। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा डी। और डी किसमें? डी है ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे दिया हुआ है ए सी ई जी। इसके बगल में, मतलब इससे इसका कंपैरिजन किया, तो अपन इसको नीचे लिख लेते हैं। यहाँ पे के एम ओ क्यू, यहाँ पे आई के एम ओ, और यहाँ क्या आएगा हमको निकालना है। तो देखो ए कितने नंबर में आता है? ए आता है 1 में, सी आता है 3 में, आता है 5 में, और जी आता है 7 में। के कितने नंबर में आता है? तो के आता है 11 में, एम आता है 13 में, ओ आता है 15 में, और क्यू आता है 17 में। ठीक है। 10 10 बढ़ रहा है, सब में 10 बढ़ रहा है। सब में क्या ऐड हो रहा है? 10। तो देखो आई कितने नंबर में आता है? आई आता है 9 में, सब में 10 ऐड हो रहा है ना। तो डायरेक्ट ऐड करते जाओ ना यहाँ पे। सब में 10 ऐड हो रहा है, तो आई में 10 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा? 19। फिर क्या है? के। ये क्या है? के है 11, 11 में 10 21 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा? 21। फिर है एम, एम क्या है? 13, 13 में 10 ऐड होगा तो जाएगा 23, 13 में 10 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा? 23। फिर ओ है, तो ओ कितना है? ओ आता है 15 में, 15 में 10 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा? 25, 19, 19 आता है एस में, और 21 में क्या आता है? 21 में आता है यू, 23 में आता है आपका डब्लू, और 25 में क्या आता है? सभी को पता है वाई। एस यू डब्लू वाई, एस यू डब्लू वाई। ऑप्शन नंबर डी हमारा बहुत ही प्यारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला? देखो कि सफेद को काला बोल दिया है, काले को लाल बोल दिया है, लाल को पीला बोल दिया है, पीले को हरा बोल दिया है, हरे को नीला बोल दिया, नीले को बैगनी बोल दिया है, बैगनी को नारंगी बोल दिया है। तब मानव रक्त का रंग क्या होगा? मानव रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है।
और लाल को क्या बोला है ये ढूंढो। सफेद को काला बोला है, काले को लाल बोला है, लाल को पीला बोला है। तो लाल को क्या बोल दिया है, लाल को पीला बोला है। बस हमको एक सेंटेंस में चाहिए ना कि लाल को पीला बोला, उसके पहले का आगे का पीछे का हमको कोई मतलब नहीं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, पीला। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ऐसे सारे 10 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। एक ही होमवर्क है, उसको आप बनाओगे, बनेगा तो उसको आप कमेंट में आंसर दोगे, और अगर नहीं बनेगा तो भी बताओगे, मैं उसको शॉर्ट बना के इसी में ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं भी कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना। वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर दीजिए। आने वाले वीडियो के लिए चैनल बनेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।